जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु के जीवन की 5 मंगलमय घटनाएं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक पंच कल्याणक कहलाती हैं, जिसमें तीर्थंकर जीव तत्व से आरंभ कर अरिहंत तत्व तक की परम अवस्था तक पहुँचते हैं और अंततः निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इन्हीं 5 कल्याणकों के साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ झारखंड प्रांत के इटखोरी वासियों को। परम पूज्य गणनीय आर्यकश्यप 105 ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद व पावन प्रेरणा से एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 भद्रबाहु सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में इटखोरी स्थित श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली भदलपुर में 1 से 6 फरवरी 2026 के मध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं प्रथम महामस्तक अभिषेक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के अध्यक्षता एवं सानिध्य तथा परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आर्य रत्न श्री 105 चंदनामती माता जी के मार्गदर्शन में आयोजित हुए इस अनुष्ठान में दूर दराज से पधारे भक्तों ने सहभागिता करते हुए पुण्यार्जन किया। इस भव्य कार्यक्रम के प्रथम दिन की शुरुआत पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करने के बाद बैंड बाजू की कर्ण प्रिय ध्वनियों के मध्य भव्य घट यात्रा निकालने के साथ हुई, जहां झूमते थिरकते हुए भक्तों का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में प्रभु आराधना के निमित्त अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। तदोपरांत पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की गयी।
ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा कन्या चंद्रामती माता जी, आज के झंडारोहण करता हमारे चंदू प्रसाद जी, उनके सुपुत्र श्री संजय जी, पत्नी नीतू जी गाजियाबाद, माता जी सरोज, मातेश्वरी श्री सरोज गाजियाबाद निवासी सपरिवार से सौधर्मेंद्र श्री। शांति धारा के बाद कार्यक्रम में पधारे श्री जम्बू प्रसाद जी ने परिवार सहित प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए ध्वजारोहण किया और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। ध्वजारोहण के बाद पुण्य प्रतापी परिवार ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के मध्य फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर सहित अन्य महानुभावों का पुष्प वर्षा कर भव्य मंगल प्रवेश किया। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी सहित कार्यक्रम में पधारे गणमान्य जनों का माला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन। स्वागत सम्मान के पश्चात श्राविकाओं ने कलशों के पवित्र जल से मंडप एवं वेदी शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, होंगे मंगलाचार। करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार, करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के। इसी क्रम में सौभाग्यशाली भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए कलश स्थापना के साथ दीप प्रज्वलित किया। प्रासुक जल से भरे हुए घट कितने लगते हैं पावन,
स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन, तासुक जल से भरे हुए घट। चातुर्मास की शुभ बेला में भक्त हो रहे हैं गर्वित, कल्याणक के इस उत्सव में भक्त हो रहे। दीप प्रज्वलन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में तीर्थंकर के माता पिता सौधर्मेंद्र इंद्राणी एवं कुबेर आदि पात्रों को हल्दी लगाई। लगाओ रे मेहंदी लगाओ रे, माता पिता को तुम खूब सजाओ रे, हल्दी लगाओ रे मेहंदी लगा। जय हो पंच कल्याण के आंगन बिछा गया, पंच कल्याण उपस्थित होइए महेंद्र श्री। हल्दी के उपरांत पुण्यवान जैन उपासकों ने विभिन्न प्रकार के भेंटों से तीर्थंकर के माता पिता की गोद भराई की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए। जीवन में अनेकों सुख दुख देखे, पर आज जो अनुभूति हो रही है वह शब्दों में बांध पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भगवान श्री शीतलनाथ की पावन जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो आज आपके सामने यहाँ हो रहा है, जिसका आगाज आज यहाँ सुबह हो चुका है, कि महान अवसर पर मेरे पुत्र सुरेश एवं पुत्र वधू प्रेम को भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक माँ के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसके बाद भक्ति रस से सराबोर इस मनोरम वातावरण में श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर की मंगल आरती की और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। मंगल आरती के बाद नन्ही बालिकाओं ने प्रमुखार महामंत्र की प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस खोल दिया। जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री बहसिनेन्द्र की पंच कल्याण का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। अब समय आया गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहां सौधर्मेंद्र एवं शचीन्द्राणी दरबार में पधारते हैं और नृत्यांगना द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। तत्पश्चात सौधर्मेंद्र दरबार में इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। मृगनयनी, ये दोनों मार्ग मध्य लोक में मनुष्यों के लिए ही संभव है, क्योंकि आज भी वहाँ मुनि और आरिकाएं विराजमान हैं। इंद्रराज की जय हो, जय हो, जय हो।
इस दौरान सौधर्मेंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद वह इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देती हैं और दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आया प्रभु का पंच कल्याणक, जोरदार तालियां। जय हो। पंच कल्याणक, नगरी में छाई बहार देखो, नगरी में छाई बहार देखो। स्वर्गों से आए इंद्र इंद्राणी, स्वर्गों से आए इंद्र इंद्राणी। आया प्रभु का नगरी में छाई बहार देखो, नगरी में छाई बहार देखो। इसके बाद सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देती हैं। धनपति कुबेर के दरबार में आने के पश्चात सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर को भव्य नगरी के निर्माण का आदेश देती हैं। करना है देवेंद्र। सुनो धनपति कुबेर, तुम्हें भद्रपुरी नगरी को इतना सुंदर सजा देना है कि जिसके आगे हमारा स्वर्ग भी फीका पड़ जाए। धन्य हो, धन्य हो। आपकी उदारता अकल्पनीय है, अद्वितीय है, अद्भुत है देवेंद्र। हे इंद्रराज, क्या अनुपम स्वर्ग की शोभा से बढ़कर भी कोई नगर की शोभा हो सकती है क्या? क्यों नहीं देवी, जिनेंद्र भगवान की जन्मभूमि के लिए मैं अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। उसकी तुलना स्वर्ग से कैसे की जा सकती है? नहीं नहीं, कभी नहीं की जा सकती है। हाँ शची देवी, वह तीनों लोकों में वंदनीय होगा। वह महल बहुत ही सुंदर है। वहीं पर भद्रपुरी के महाराज द्रोणद की महारानी सुनंदा निवास कर रही हैं। अरे चाले तो पैरों की बाजे पयलिया, चला इंद्र छम छम भद्रपुरी नगरिया, चला इंद्र छम छम भद्रपुरी नगरिया। चाले तो पैरों की बाजे पयलिया, चला इंद्र छम छम भद्रपुरी। इधर नगरी में महाराजा और महारानी दरबार में पधारते हैं और नृत्यांगना द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। तभी दरबार में धनपति कुबेर एवं धनश्री का आगमन होता है और वे महाराजा और महारानी के लिए बहुमूल्य भेंट लेकर आते हैं। प्रसंग अनुसार अब सौधर्मेंद्र के आदेश से अष्टकुमारियां महारानी के पास जाती हैं। आई है सेवा करने स्वीकार करो माँ, त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। सुनंदा देवी, माँ सुनंदा देवी। माता के समक्ष सभी देवियां पहुंच रही, माँ का चरण वंदन कर रही। माता देवियों के प्रथम बार राज दरबार में आगमन होने पर उन्हें पुरस्कार दे रही। आप तालियां बजा रहे। और जैसे ही महाराजा धीराज रणरथ से भेंट हुई धनपति कुबेर की, तब धनाधिपति धनपति कुबेर जी उस नगरी को सजाने के लिए आ गए और वहां जाकर किसे पुकार रहे हैं? कौन आखिर होगा ऐसा पुण्यशाली जो भगवान की नगरी को बनाएगा, रचना करेगा? सौधर्मेंद्र के आदेश अनुसार धनपति कुबेर शिल्पकारों से भव्य नगरी की रचना कराते हैं। उसके बाद धनपति कुबेर नवनिर्मित नगरी में रत्नों की बारिश करती हैं। रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे, रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे, ओ रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे।